अच्छा चलता हो दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे स्वाद रखना, दिल के संदूकों में मेरे अच्छे काम रखना, चिट्ठी तारों में भी मेरा तो सलाम रखना। सलाम ईद का है यारों ये प्यार। क्या ब्राइट ये बीटीएस बनाओ तुम। ब्राइट कैसे ब्राइट है, फुल ब्राइट है। शुरू करें? तो करना ही पड़ेगा, कुछ छोड़ा करने के लिए हमने। Hello everyone, welcome back to Bouncers and Banter. I'm Sarosh. This is just Cheyenne, not disappointed at all. And सबसे पहले to all the people celebrating Eid around the world, Eid Mubarak. Eid Mubarak. Eid Mubarak Cheyenne, Eid Mubarak. Eid Mubarak sir, जिनके घर पे हम ठहरे में, जो अपना चेहरा दिखाने से इनकार करते हैं, हमारे खुफिया स्पॉन्सर, जिनकी कमेंट्री आपने सुनी होगी पिछले गेम्स में, खामोशी से कमेंट्री करते हैं, बट ईद मुबारक आपको भी। तो शायान, लास्ट गेम ऑफ द वर्ल्ड कप फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान वर्सेस आयरलैंड, नो सरप्राइज देयर। Pakistan did what they do best. They entertained us to the last game. क्या कहना है आपको कि were you expecting कि इतना एंड तक गेम जाएगा after the beautiful bowling that we did? To be honest, yes. 100% expected था. जिस तरह हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, I'm surprised कि आखिरी बॉल तक मैच नहीं गया। Yeah. मैं तो समझ था जिस तरह पाकिस्तान ने अपना वर्ल्ड कप शुरू करा था सुपर ओवर से, उसी तरह वो ख़त्म करेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली, you know, once again Pakistan team has disappointed us. Like our bowlers have been amazing throughout this tournament. So you know, shout out to our bowlers. Again, आज उनकी bowling were amazing. आपने बहुत अच्छा start किया, सब कुछ किया, लेकिन then came Abbas Afridi. First of all, I don't understand why was Abbas Afridi included. Where did Abbas Afridi come from? In what world do you drop Naseem Shah? Rest. No, drop. Rest. And you play Abbas Afridi. In this, you do that in the same world where Shadab Khan plays as a specialist batter The specialist fielder. and a specialist fielder. और आज जिस तरह से खूबसूरत उन्होंने ये शॉट खेलते हुए जो कीपर को कैच दिया है दूसरी बॉल पे, अमेजिंग। तालियां शादाब खान के लिए सबसे पहले। स्लो क्लैप्स नहीं यार, यहाँ पे ये ऐसी क्लैप्स बनती है, स्लो क्लैप्स फॉर शादाब खान एंड फॉर अब्बास अफरीदी सिलेक्शन। जब इतनी अच्छी आपने बॉलिंग की है, व्हेन यू हैव लिटरली रिस्ट्रिक्टेड द ऑपोजिशन 80 पे, आई थिंक 9 आउट थे अराउंड, इसी तरह से कोई स्कोर था ना। उससे पीछे जाए ना, 36 पे आपके 6 आउट है। या उसके बाद 107 पे आपकी टीम पहुंची कैसे? आपने उनको पूरा टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर उड़ा के उनका लोअर ऑर्डर आपको आके जॉश लिटिल जो 11वें नंबर पे बैटिंग करना है, उसने छक्के मारे स्लो बॉल पे अब्बास अफरीदी को स्ट्रेट के। क्यों? और खिलाओ पर्चियां। आपने एक तो सेंस नहीं बना था अब्बास अफरीदी को गेम देने का, ठीक है आपने दे दिया। उसके बाद अब्बास अफरीदी को 3 ओवर में जिस तरह उन्होंने खूबसूरत बॉलिंग करवाई, डिड नॉट मेक सेंस। चलो बॉलिंग फिर भी हमने अच्छी की। ओवरऑल बाकी बॉलर्स, यू नो, आमिर, जैसे बोला था, गोट, यू नो, शाहीन डिड अमेजिंग टुडे। हारिस ने अच्छी बॉलिंग कराई, इमाद वसीम की अच्छी स्पिन हो रही थी, इमाद वसीम ने अच्छी बॉलिंग कराई। अच्छा, वो एक कैच के बारे में बात करना चाहूँगा जो कोलिजन हुई थी उस्मान खान और शाहीन शाह अफरीदी की, वेयर उस्मान, imagine you're Shaheen and I'm Usman, but Usman is trying to grab the ball from Shaheen's face. It just sums up the status of Pakistan cricket. फजूल का एफर्ट लगाना, no communication between the team, बराबर मैंने और एक दूसरे को गिरा रहे हैं। और हम जितना अभी हैं उससे ज़्यादा करीब होते हैं, और एक 6 फुट 6.5 फुट के बंदे के मुंह पे आप हाथ रख के कैच पकड़े हो। वैसे आपको क्रेडिट देना पड़ेगा बॉयज के फोकस का, कि उनको बॉल के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। वो अलग बात है, जब वो बैटिंग करने आता है उनको बॉल नजर नहीं आती, फील्डिंग में उनको बॉल बड़ी अच्छी नजर आ रही थी। हमारे बॉयज ने हमेशा उल्टा काम करना होता है। फिर हमारी आई बैटिंग, ठीक है, साइम स्टार्टेड रियली वेल, बट देन अगेन जो हम बहुत शुरू से कहते हुए आ रहे हैं, साइम नीड्स मोर गाइडेंस, साइम नीड्स मोर एक्सपोजर, मोर कोचिंग, के ही कैन प्ले दैट ऑफ साइड ड्राइव रियली वेल, द ऑन साइड ड्राइव, द स्ट्रेट ड्राइव। आप एक आउटसाइड ऑफ बॉल को अपने शॉट में क्यों कन्वर्ट कर रहे हो जब आपको बॉल अक्रॉस जा रही है? He lost his wicket there. He was doing amazing. It's just immature batting from Saim. Hopefully, like, he's very talented. Hopefully he doesn't get lost in our system, but he needs time in our domestic system to actually
like develop his patience, develop his skills, and just his ability to read the match situation a lot better. उसके बाद फिर आए आपकी कप्तान साहब. अच्छा, एक मैं क्रिक इन्फो पे उरूज मुमताज़ की एक वीडियो थी, मैं वो देख रहा था, तो where she said the perfect thing जो हम सब वो कहते हैं कि she's like, I was really baffled by the way बाबर played at the end, कि जब एक सेट बैटर होता है और आपके टेलेंडर आते हैं और आप एक चेस कर रहे हैं which is less than on a ball, so what you do is that you take charge, you play 4 or 5 balls and then you give the single and then टेलेंडर को बोलते हो अब एक दो बॉल फेस करो, मैं सारा काम करूंगा. यहाँ पे बाबर was giving them the strike पहली दूसरी बॉल पे, be like जाओ मारो, तुम मुझे क्या मार के दो. That's why Abbas Afridi and everybody was going for it because Babar was giving them the strike. So वो क्या था किसी को समझ में नहीं आया, मुझे भी समझ में नहीं आया, आई होप आपको भी समझ में नहीं आया होगा. मुझे बिल्कुल समझ आ गया. अच्छा, आपको समझ आ गया, बताइए प्लीज बताइए हमारे व्यूअर्स. बाबर आजम ने अपने सारे क्रिटिक्स के मुंह पे थप्पड़ मारा है. शट अप. जो भी कहता है बाबर आजम ने मैच नहीं जितवाया, उनके मुंह पे ये चमाट है आज, जो इसने 92 स्ट्राइक रेट से जो मैच विनिंग इनिंग खेली है. This innings was a slap in the face of every critic who says Babar Azam does not win matches for Pakistan. Not out. Not out. Average भी पड़ेगा. शाहीन ने as usual दो खूबसूरत 5वें स्टंप की बॉल को चपेट मार के दे दिया, पर चलो जरूरत थी वहाँ पे, अगर वो नहीं होता तो हम शायद बाकी में सुपर ओवर पे चले जाते हैं आज. लेकिन ओवरऑल अ वेरी डिसअपॉइंटिंग वर्ल्ड कप फॉर पाकिस्तान, फॉर ऑल द फैंस, फॉर अस हु ट्रैवल्ड ऑल द वे. हम अभी भी न्यूयॉर्क में इसलिए हैं क्योंकि हमने पहले प्लान किया था पूरा कि हम फ्लोरिडा भी जाएंगे, हम इंजॉय करेंगे वहाँ पे जाके मैच के साथ साथ. लेकिन जिस तरह से हमारी टीम ने पहले 2 गेम में परफॉर्म किया, we're like we'll extend our stay here, we don't want to be in the stadium to watch this disappointing performance. क्यों जाएं? ये देखने के लिए जाएं कि हमारी टीम 18.3 ओवर तक ले जाती है, गेम को फिर जीत रही है. ये देखने के लिए जाएं कि हम टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हो, हमारे बॉलर्स ऐसे सेलिब्रेशन कर रहे हैं हर विकेट पे जैसे कि उन्होंने वर्ल्ड कप जीत लिया हो. क्यों देखने जाएं? विराट कोहली को आउट करा ना हर बॉल पे उन्होंने. इमाद वसीम जो खूबसूरत क्रीम लगा कर आए थे और फिर सेलिब्रेशन उनकी इतनी खूबसूरत हो रही थी, लाइक क्या. चलो, इमाद वसीम बोल्ड वेल, उसका आज बोल्ड वेल. No, even throughout the World Cup he was very economical. He bowled well, I agree, he bowled well in the बैटिंग में उसने कुछ कक नहीं कर दिया. बैटिंग में तो भाई इमाद वसीम अपने लिए खेलते हैं, अपने स्टार्स अपने उसके लिए. It's public fact at this point कि इमाद वसीम has a knee injury. Yeah. And he has not been batting in the nets. तो उसको अगर आपको बैटिंग टाइम नहीं मिलेगा, so how do you expect him to bat properly, right? सही है, like then don't use him at the stage जहाँ पे आपको जरूरत है एक बैट्समैन की, आप उसको नीचे ड्रॉप कर दो. बेशक आप चलो वहाँ पे किसी और को आप देखिए, like the fault goes back to our selectors who selected this 15. Exactly. कि you are now left with people के आपके पास ऑप्शन ही नहीं, आप किसको बेंच से उठा के उसको रिप्लेस करेंगे. कोई नहीं. और लाइक शादाब खान को आप खिला रहे हैं एज अ बैट्समैन बिकॉज यू डोंट हैव एनीबडी एल्स इन द बैक. आपके पास आजम खान है जिसका कॉन्फिडेंस इज शैटर्ड, एंड देन वो दूसरा मिस्ट्री जो हम लेके गए थे, वो मिस्ट्री रह गया बेचारा. वो 2 साल से अबरार अहमद, वो कब तक मिस्ट्री रहेगा, ये जवाब सिर्फ बाबर आजम के अलावा कोई नहीं दे सकता. तो वो देखते हैं आगे वो मिस्ट्री कब दुनिया के सामने नजर आती है. लेकिन उस्मान खान के बारे में मेरा एक सवाल था कि उस्मान खान के बारे में आपका क्या कहना है कि वी हैव सीन हिम इन नाउ आई थिंक अ कपल ऑफ सीरीज एंड अभी इसमें वर्ल्ड कप के अंदर ही इज नॉट परफॉर्म्ड द वे ही बैट्स. आई डोंट सी अ बैट्समैन प्लेइंग, आई सी लाइक अ टेल एंडर गोइंग फॉर स्लॉग्स. तो व्हाट डू यू थिंक, इज ही गोना कंटिन्यू इन द टीम या नहीं, क्योंकि अब तो यूएई का सीन खत्म हो चुका है. हाईली अनलाइकली, एंड आई थिंक he put a lot of pressure on himself क्योंकि एक तरह से like he just burned the bridges with UAE. Yeah. So I think that put a lot more pressure on him to perform. कि like he has to perform, he has to secure his place in the team. वरना जो UAE के opportunities थी, IPL potential opportunities, that's all gone now. Yeah, like 5 साल का तो UAE तरफ से बैन है. उसके बाद अगर बैन हटता है तो क्या होगा, nobody knows, right? Yeah. So बेचारा खेलेगा डोमेस्टिक में. It's gonna be hopefully like he gets picked up in a PSL team next year. PSL तो pick हो जाएगा and central contract में, लेकिन PSL के अलावा he can only play one league because of the central contract, which is gonna be either CPL, BPL या Lankan Premier League में से कोई एक होगी. Central contract तो is expiring I think mid-July के अंदर. अच्छा. But inside sources ने कहा है कि मोहसिन नकवी has basically requested कि सबके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स को रिव्यू किया जाए, उनकी पे को जो रिव्यू किया जाए, एंड तो आई थिंक
a lot of changes will be made to our central contract, as well as our entire team. सर्जरी सर्जरी मेजर सर्जरी अब ये कर देखते हैं कि सर्जन कौन आता है, सर्जन आता है या कसाई आता है. कसाई आना चाहिए. वैसे तो ईद का मौसम है, कुर्बानियाँ हो रही हैं. कसाई आई थिंक रेडी है. आई थिंक हमारी पाकिस्तान में मंडे को ईद है, यहाँ नॉर्थ अमेरिका में काफ़ी लोगों ने संडे को की, काफ़ी लोगों ने मंडे को की है, लेकिन आई थिंक पाकिस्तान में मंडे सही टाइमिंग है क्योंकि लोग वेट कर रहे हैं कि टीम आएगी और कुर्बानी के लिए हमें मिलेंगे लोग जिनको हमने कुर्बान करना है, क्योंकि इनकी ज़रूरत है इनको कुर्बान होने की जिस तरह से इन्होंने परफॉर्म किया है. सरोज, who do you think is gonna be कुर्बान? आई थिंक मुझे तो लगता है कि बाबर आजम को कुर्बान करने के लिए रेडी हैं. Do you think he's gonna lose his spot in the team, or do you think he's gonna lose his captaincy? I don't think the spot. Perfect. Because okay, and I'm gonna say this straight up: if he loses the spot in the team, this would be the biggest blunder Pakistan team or Pakistan board will ever make. Because I agree 100%. You don't drop the best player in the world in all formats. Pakistan side से and basically top 4-5 के अंदर ये हर format के अंदर का best player है. If you drop that player, you are making the biggest blunder. Captaincy, I think कोई और ऑप्शन नहीं. आई थिंक बाबर को, मेरी नज़र में बाबर को कैप्टनसी कंटिन्यू कर देनी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बोर्ड और जितनी लड़ाइयाँ चल रही हैं ये करने देंगे. ड्रॉप तो नहीं बना बाबर आजम का प्लेयर था. I think I agree with you. I think Babar Azam की captaincy is under threat, and he should remain on the team as a player. I think शादाब कुर्बानी का बकरा बनेगा. शादाब को तो लाजमी बनाना चाहिए कुर्बानी. Most likely, I think फ़खर जमान और इफ्तिखार भी ये कुर्बानी के बकरे बनने वाले हैं. चाचू के साथ तो सही सीन हो रहा है. आजम खान बेचारा, वो तो आजम खान तो बकरा नहीं है. हम कुछ नहीं बोलेंगे इसके आगे. हाँ, लेकिन आजम खान का, आई थिंक आजम खान हैज बीन गिवन वे टू मेनी चांसेस ना. ठीक है ना. आजम खान के शुरू में वी डिड सपोर्ट आजम खान के, चलो व्हेन ही डज बैट प्रॉपर्ली उसका बल्ला चलेगा, लेकिन आई थिंक उसके चांसेस अब थोड़े ज़्यादा हो गए. न्यूजीलैंड सीरीज़ जो पहले न्यूजीलैंड गई, उसके बाद फिर अभी जो पाकिस्तान में हुआ, PSL में भी थोड़ा सा ऑन एंड ऑफ सीन था आजम खान का, और अब पूरा वर्ल्ड कप के अंदर. सो आई थिंक आजम खान के चांसेस और हो चुके हैं. आई थिंक अब वही होना चाहिए कि अगर आपने सर्जरी करनी है तो फिर आप ये काम ये कीजिए कि आप जाइए डोमेस्टिक सर्किट में से यंगस्टर्स को उठाइए, उनको टाइम दीजिए. लेकिन क्योंकि आप किसी को भी उठाएंगे, जैसा साइम अयूब भी अभी रॉ टैलेंट है, ही नीड्स कोचिंग, ही नीड्स सम टाइम. इनको टाइम चाहिए. जितने भी यंगस्टर्स आएंगे इनको टाइम चाहिए. जो भी नई टीम कल को बनेगी, जो कोऑर्डिनेशन, जिस तरह भी केमिस्ट्री बनेगी, उनको टाइम चाहिए होगा. आप उनको टाइम दीजिए, फिर उनको बैक कीजिए. हर 3 महीने में अगर आप कैप्टन, हर 3 महीने में अगर सेलेक्टर, हर 3 महीने बाद आप अगर आपका चेयरमैन चेंज होगा और टीम में जो लोग रिटायरमेंट लेके जा चुके हैं वो वापस आ जाएंगे किसी और की जगह, माहौल ख़राब होगा तो आपकी टीम वर्ल्ड कप क्या, आपकी टीम कोई सिंगल गेम नहीं जीत सकती. देयर इज अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म ऑन के जो रिटायर्ड प्लेयर्स उन्होंने एक्चुअल प्लेयर्स की जगह ली. तो इमाद वसीम एंड मोहम्मद आमिर की बात हो रही है. हु डू यू थिंक कुड हैव कम इनटू द स्क्वाड आउट इफ नॉट मोहम्मद आमिर एंड इमाद वसीम? Honestly, with the injuries and with a lot of the मोहम्मद आमिर की जगह हसन अली आता. हाँ वही ना. With the injuries, हसन अली भी इंजर्ड था, ऑन एंड ऑफ इंजर्ड चल रहा था. वो सिर्फ काउंटी में सेलिब्रेशन करते हुए इंजर्ड हो जाता है. ऐसे बंदे को तो वर्ल्ड कप में खिलाओगे? मैं नहीं खिलाऊंगा. हमारे चीफ सेलेक्टर, क्या हमारे चीफ सेलेक्टर रिटायरमेंट से वापस आके टीम को ज्वाइन करते हैं? वहाब रियाज डेफिनेटली करते हैं. टीम को जरूरत है. तो वो कहते हैं वो PSL खेलने को तैयार था वो बंदा. तो वो या वी कंप्लीटली एग्री विद दैट. लेकिन वो जब PSL खेलने को तैयार था, वो टीम क्या, वो तो आपको जिस तरह प्रैक्टिस हो रही थी इंग्लैंड के अंदर, वो तो मुझे डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि इंग्लैंड की सीरीज में ही कम बैक कर ले. लेकिन आई थिंक द बिगेस्ट, जैसे हम बार बार ये 3 दफ़ा मेंशन कर चुके हैं हम अपनी पिछली 3 पॉडकास्ट के अंदर, कि सलमान अली को लेके जाना और रिजर्व में रखने का सेंस नहीं बनता. ठीक है. वो बंदा जिसने आपके PSL में परफॉर्म किया, वो बंदा जो आपके सारे फॉर्मेट के अंदर कंसिस्टेंटली एक एंकरिंग का रोल संभाल रहा है और आराम से एक साइड संभाल के लेके चल रहा है हर फॉर्मेट में, आपने उसको रिजर्व में क्यों रखा है? यू नीड दैट प्लेयर राइट नाउ. आई थिंक जो मैं बहुत सारी सोर्सेज से और बहुत सारे फैंस से और बहुत सारे लोगों से जो सुन रहा हूँ, जो आई थिंक मोस्ट लाइकली शायद हो जाए कि देयर लाइक कि शान मसूद माइट कम बैक इन द T20 स्क्वाड जस्ट टू फिल द रोल एज एन एंकर इन द मिडल, जो हमारी टीम स्ट्रगल कर रही थी इसमें. आई डोंट नो इफ दैट डिसीजन विल हेल्प अस और नॉट, बट आई थिंक मुझे लग रहा है शायद ये उसको चांस दे दें,
क्या लगता है आपको? I think Shan Masood can make a comeback. Ideal candidate to be a number one down या number 4 पे आके. And then I see Salman Ali Agha coming in and maybe joining at number 5 Iftikhar की जगह. Opening partnership, I think Babar is going to be there. Rizwan, I feel उसकी position थोड़ी under threat है. But I think the only reason I think Rizwan is going to stay on the team is because I don't think we have a good replacement for him, a keeper batsman at this moment. Exactly. Like Haris था, उसको हमने बनने नहीं दिया. उसके बाद हसीबुल्लाह है, which I don't think like he's not like cooked enough. He's too raw. He's too raw right now. फिर बच्चा सरफराज तो भाई तुम छोड़ दो. तुम सरफराज की सिफारिशी करना छोड़ दो. सरफराज ने नहीं आना T20 स्क्वाड में. Rizwan is not going anywhere. Even if he doesn't work as a batsman, he's the best keeper that you have right now. So he's not going anywhere. I think Haris should be given another chance. At least get him back in the squad. Yeah, I agree. वापस इसको chances दो. हारिस को आप वर्ल्ड कप लेके गए, हारिस ने अच्छा परफॉर्म किया, हारिस को फिर एकदम से ड्रॉप कर दिया गया, हारिस की फॉर्म थोड़ी सी डगमगाई, पीएसएल भी उसका अच्छा नहीं वैसे we have साहिबजादा फरहान as well, like yeah, साहिबजादा फरहान जब टीम में आया ना, मुझे तो आज समझ नहीं आया साहिबजादा फरहान इंटरनेशनल में खेला. No, he's got a very good record. साहिबजादा फरहान is not an international level player. He's got a very good international record as well. I don't think साहिबजादा फरहान आपने उसको like he played I think 2018 के अंदर He's not T20 series. Naturally, he's an opener, right? He's an opener. ठीक है, अब आप कितने ओपनर फिट करेंगे यहाँ पे? अगर रिजवान को हटाएंगे तो आप रिजवान नहीं हटेगा, मैं बता रहा हूँ ना. रिजवान नहीं हटेगा. रिजवान you'd be surprised कि जैसे भी हो रिजवान अभी नहीं रिजवान हटेगा. I think Amir is gonna go out. ठीक है, खुद ही से. I think Amir is gonna go out and then maybe come back again in 2026. फिलहाल के लिए आमिर is gonna be like Imad the same thing. I think he's gonna retire. Same thing. Unless उसको captaincy offer हो जाती है. Which will be again another blunder. Don't do that, please. You guys listen to us. Do not do that. ठीक है ना? बाद में हमने ही आपकी बेइज्जती करनी है. No. Listen to me. Don't do that. बाद में हमने ही बेइज्जती करनी है आपके पॉडकास्ट पे because it does not make sense. एक बंदा जो रिटायरमेंट लेके एक टूर्नामेंट के लिए वापस आया, जिसका आपको पता है इसकी लड़ाइयाँ इतनी, इसके पड्डे इतने, जिसकी नहीं बन रही होती, उसको कैप्टनसी तो दूर की बात है, उसको टीम में. You know what I loved in the today's game? जो एक्स्ट्रा एक्टिंग करके टीम की यूनिटी थी ना, आमिर जैद बाबर को हाई फाइव कर रहा है, इमाद गले और वो हंसी मजाक कर रहे हैं विकेट लेके. यार ओवर एक्टिंग के जनाब 50 रुपए काटो. फजूल में इनको पता आखिरी गेम खेल रहे हैं हम, कुछ ना कुछ तो हम ऐसा करके जाना जो लगेगा भाई हम डिफरेंट टीम है, हमारी टीम चेंज टीम आई है. लेकिन अंदर से बैटिंग ने हमारी दिखा दिया कि हमारी टीम कितनी भी ओवर एक्टिंग कर ले फील्ड में, बैटिंग में हम लोग हमेशा वैसे ही रहते हैं, जो हमने इस पूरे टूर्नामेंट में हर गेम में कंसिस्टेंटली दिखाया है कि हम लोग अपनी बैटिंग में कुछ नहीं चेंज करेंगे. और किसी ने, मैं कहीं पढ़ रहा था, किसी ने कहा था कि पाकिस्तान नीड्स टू इम्प्रूव इन टर्म्स ऑफ द मॉडर्न T20 फॉर्मेट नाउ, व्हिच इज़ ट्रू बिकॉज हम लोग अभी भी वो थोड़ा ट्रेडिशनल T20 लेके चल रहे हैं जो पहले स्टार्ट हुआ था, और वो जो मॉडर्न T20 है उसमें हम अडेप्ट करते हैं कभी कभार, उसके बाद we just go back to our. No, it's because like वो approach it works when you have flat wickets. तो वहाँ पे हमने 200 भी बनाए, हमने 152 पर 0 भी बनाए, सब करा है हमने. बट जहाँ पे हमें थोड़ी सी we get tricky wickets, हमारे प्लेयर्स की टेक्निक्स एक्सपोज हो जाती है, and we don't have the game awareness to even like chase a game that requires less than run a ball. वही ना, अब मैं मॉडर्न के मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आपके पास अगर कम स्कोर है तो आपकी विकेट अगर ट्रिकी है तो आप बैठ के 5 ओवर में खत्म कर दें, वो भी हो सकता है. इंग्लैंड ने आपको वो भी करके दिखाया इस तरह भी. हाँ, 3.2 ओवर्स इंग्लैंड ने वो भी करके दिखाया आपको. लेकिन आप लेस देन रन अ बॉल में ना, आप अकल अगर यूज़ नहीं करेंगे तो फिर आपकी टीम कितनी स्ट्रांग हो, कितनी टेक्निकली स्ट्रांग हो, या कितने ऑल स्टार टीम आप बना के लिए गई हो, कोई फ़ायदा नहीं है. अकल घूम फिर की बात आती है, शक्ल कम्स आफ्टर, अकल कम्स फर्स्ट. ये किसी हमारे ये गेस्ट जहाँ पे हम आए हुए गेस्ट तो हमें माय बैड, हमारे होस्ट ने ये बहुत प्यारी बात की थी कल के, अकल पहले आती है शक्ल बाद में आती है. डू यू एग्री विद दिस? 100%. किस रेफरेंस में बात की थी? वो किसी और रेफरेंस में बात करी थी, बट इट अप्लाइज हियर एज वेल. भाई बात की थी ना, इंपॉर्टेंट क्या है, बात की थी. रेफरेंस जो भी हो, बात अच्छी की थी मैंने. लेकिन या आई थिंक बहुत ही एक आई ओपनिंग वर्ल्ड कप था पाकिस्तान टीम के लिए. कुर्बानी सर्जरी की बहुत ज़रूरत है. अभी इनकी कुछ अरसे तक आई थिंक दे डोंट हैव एनी मेजर सीरीज कमिंग अप. या शाहीन आ रहा है कनाडा ग्लोबल T20 खेलने, तो हम कोशिश करेंगे कि शाहीन से वो सख्त सवाल पूछें जिनके आपको जवाबों की ज़रूरत है. जी, हम कोशिश करेंगे कि आपको वो सारे जवाब मिलें शाहीन की ज़बानी.
तो कुछ और अगर आप चाहते हैं शाहीन से पूछना तो वो भी बताइएगा. We'll try our best to have him on our podcast or just get some time with him ताकि हमें कुछ सवालों के जवाब मिल सकें. अच्छा पॉडकास्ट होगा. हमारे पास 2 न्यूज़ हैं सरोज. अच्छा, मुझे नहीं पता. नहीं पता कौन सी न्यूज़ है भाई? यार पहली तो न्यूज़ है, इवन तो अब हम भी न्यूयॉर्क में हैं, अच्छा. हम अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे. हम जाएंगे कैरेबियन और आपको लाइव कवरेज देंगे वर्ल्ड कप की कैरेबियन से. एंड we're not gonna cover the World Cup because उसमें पाकिस्तान है ही नहीं. We're gonna cover the stuff that's gonna go on in Pakistan cricket because that's more fun. बीच पे बैठ के. यार मैं चाह रहा था कि ये हम सरप्राइज रखते हैं, लेकिन चलो it's good that we. And then दूसरी बहुत इम्पोर्टेंट है. बताइए, आप बताइए. आज से बाबर आजम नहीं है. कौन है? इसका बिल्ला तोड़ दी तुमने. ये अहमद शहजाद है आज से. अहमद शहजाद एंड अहमद शहजाद का लुक अलाइक ट्विन हमारे पास मौजूद हैं. तो दुख हुआ ये बताते हुए आपको, लेकिन ज़रूरी था. क्या पता वो पूरी टीम में आ जाए. नहीं आ सकते. नहीं, आई थिंक चांस बन रहा है. वो पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में ज़रूर आ सकता है. जिस तरह की परफॉर्मेंस आजकल ताबिश वाले शो पे उनकी चल रही है, जिस तरह की खूबसूरत हो रही है, दिल से जो लाइंस निकलती है ना, ये किंग है आपका, ऐसा किंग है आपका. लेकिन टीम में वापसी के लिए आई थिंक थोड़ा लेट हो गया. बढ़िया. आई थिंक मज़ा आएगा आगे वर्ल्ड कप देखने में, बिकॉज अभी एक जो ग्रुप है ना, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अफगानिस्तान, that is gonna be the group to watch because I think Afghanistan is a team which can upset any team जिस तरह वो चल रही है. इंडिया के खिलाफ शायद वो ना जीत पाए बिकॉज अगेन कॉन्ट्रोवर्शियल बात कहने लगा हूँ, IPL कॉन्ट्रैक्ट बचाने होते हैं ना यार. लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आई थिंक दे आर गोना गो हार्ड. 2 रीज़न से. एक, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया ने 2 दफ़ा ना इनसे सीरीज़ खेलने से मना किया है, जो इंतहाई स्टूपिड रीज़न से मना किया ऑस्ट्रेलिया ने, जिसमें अफगानिस्तान का नुकसान हुआ. तीसरा रीज़न ये है कि लास्ट टाइम जब हारे थे ये ऑस्ट्रेलिया से मैक्सवेल की इनिंग्स की वजह से, सो दे हैव टू टेक दैट रिवेंज. सो आई थिंक इन दिस वर्ल्ड कप अफगानिस्तान इज गोना बी अ टीम टू वॉच अगेंस्ट एवरी टीम, चाहे छोटी टीम हो या बड़ी टीम हो. जिस तरह से ऑलरेडी वो खेल रहे हैं, न्यूजीलैंड को अपसेट कर दिया, वो तो हम देख चुके हैं. लेकिन आई थिंक कि ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान का गेम इज गोना बी द गेम टू वॉच. और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि शायद हो सकता है कि ये अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया को हरा कर आपके टॉप 4 में. I feel Afghanistan is the dark horse in this world T20 Cup. सर अगर आपने पॉडकास्ट में नहीं आना तो प्लीज बीच में बात नहीं किया करिए, ठीक है? Afghanistan and West Indies in the final. I'd watch that World Cup final. It'll be entertaining. इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका एंड वेस्ट इंडीज का ग्रुप भी इज प्रीटी इंटरेस्टिंग. लेकिन आई थिंक साउथ अफ्रीका ने नहीं आना. साउथ अफ्रीका ने जो करना है, इंग्लैंड ने जितना आई थिंक वेस्ट इंडीज से हार जाना. लेकिन इंग्लैंड ने क्वालिफाई कर जाना. इंग्लैंड, आई थिंक उस ग्रुप से इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज आएगी 100%. इंडिया इज फॉर श्योर कमिंग 100%. इंडिया ने आना है. आई फील लाइक इंडिया ओवरऑल हैज नॉट प्लेड गुड क्रिकेट. लेकिन इंडिया का वही है ना कि इन द टॉप गेम्स विराट कोहली एंड ऑल दीज बिग प्लेयर्स, होपफुली दे परफॉर्म. अभी तक परफॉर्म नहीं कर रहा है विराट कोहली ने. यार विराट कोहली ये हमारा जो, he's the goat. He's the real goat. He's the real goat. He's a big match player. We've seen him time and again. He is a big match player. शाकिब को मारा. महमूद भाई जीतना है नहीं. चलो हम रैप अप करते हैं, वो मैच खत्म करते हैं. मैच बहुत इंटरेस्टिंग हो गया बांग्लादेश और नेपाल का. हम रैप अप करते हैं. पर या कुछ भी आपको हमसे सवाल पूछने हो, कोई क्वेश्चंस हो, कुछ डिस्कस करवाना हो, किसी टॉपिक की बात करनी हो, कोई भी कमेंट्स हो रिलेटेड टू द वर्ल्ड कप, रिलेटेड टू PCB, related to anything that's going on in the cricket world, please comment down below the video, DM us directly. We're here for you. We will cover that. We will discuss it. We'll answer your questions. And anything else, Shan? Any last words? Please like and subscribe. We've been getting great support in our last few videos. Over 2,000 views on our last 2 videos. So keep up the support. We really appreciate it. And with your support and love, we will bring you great content and continue to bash our favorite team. Yes. Until next time. Delhi, Pakistan.